राज्य पुलिस के साथ बेहतर समन्वय कर होगा काम, रेल संपत्ति की सुरक्षा व सुरक्षित यात्रा होगी प्राथमिकता, सीनियर डीएससी आरपीएफ प्रकाश पंडा ने कहा। राज्य पुलिस के सहयोग से ही खड़गपुर रेल मंडल में काम होगा, इसके लिए बेहतर समन्वय कर काम किया जाएगा। ये कहना है खड़गपुर रेल मंडल में आरपीएफ के नवनियुक्त सीनियर डीएससी प्रकाश पंडा। प्रकाश पंडा आज अपने सभाकक्ष में मीडिया से मुखातिब होते हुए उक्त बातें कही। सीनियर डीएससी पंडा ने कहा कि रेल संपत्ति की सुरक्षा व यात्रियों के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता होगी। बीते कई सालों से पुलिस व आरपीएफ के बीच द्वंद्व, राज्य पुलिस की ओर से डीआरएम, एडीआरएम व आरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ ही मामला कर देने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह उनका 7वां पोस्टिंग है व वे इससे पहले जहां भी रहे राज्य पुलिस के एसपी व आईजी से बेहतर संबंध बना कामों का निपटारा किया है व इस बार भी उच्च पुलिस अधिकारियों से वह बात करेंगे ताकि रेल संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। सीनियर कमांडेंट आरपीएफ खड़गपुर मैंने कल ज्वाइन किया है यहाँ पे, और इसके पहले मैं दानापुर डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे में काम कर रहा था और वहां पे भी मैं सीनियर कमांडेंट की पोस्ट पे ही था। रेल की सिक्योरिटी मेनली देखता था, यहाँ पे भी वही मेरा जॉब है अभी। और इसके अलावा यहाँ पे जो जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको भी हेड करता हूँ, वहाँ प्रिंसिपल के रूप में वहाँ पे पदभार मैंने संभाला है। मैं 2010 से यूपीएससी बैच का हूँ और इसके पहले मैं कई सारे डिफरेंट पदों पे पोस्टेड रहा था। एसी गाजियाबाद से शुरुआत हुई थी और उसके बाद डीएससी हुबली, डीएससी मैसूर, एआईजी प्रोसिक्यूशन रेलवे बोर्ड, सीनियर डीएससी आगरा और सीनियर डीएससी दानापुर। तो इस तरीके से 6 पोस्टिंग है, ये मेरी 7वीं पोस्टिंग है। इसके अलावा आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें। मेरा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रेल प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसके साथ ही हमारे रेल पैसेंजरों को एक सेफ एवं पंक्चुअल रेल प्रोवाइड करवाना, क्योंकि हम देखते हैं कि रेल एरिया जितने हैं वहां पे कितने ही सारे क्राइम होते हैं। रेल में मतलब जितने तरीके के क्राइम आप सुन सकते हो सभी खड़गपुर डिवीजन में हम सभी देखते हैं, चाहे रनिंग ट्रेन थेफ्ट हो या फिर आप थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग, यार्ड से थेफ्ट होते हैं, केबल थेफ्ट होता है, एसएलआर से थेफ्ट हो जाते हैं। तो कई डिफरेंट तरीके के जो रेलवे प्रॉपर्टी थेफ्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो आईपीसी से रिलेटेड भी जितने क्राइम्स रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप देखेंगे या फिर लूट, डकैती, रॉबरी, तो उन सभी में जो आरपीएफ का एक पॉजिटिव योगदान रहना चाहिए, ये मैं इंश्योर करना चाहूंगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कि यहाँ पे हमारे पास सेपरेट यूनिट है, मैं देख रहा था कल, जो बेसिक चीजें अभी तक मैंने देखी हैं, तो उसके माध्यम से मैं सुनिश्चित करूंगा कि जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन में जो नन्हे बच्चे या फिर विमेंस का या फिर एडल्ट्स का ट्रैफिकिंग होता है उसको कंट्रोल किया जाए और उसको जीआरपी के माध्यम से डिटेक्ट करते हुए हम लोग ऐसे गैंग का पर्दाफाश करें और गैंग को डिटेक्ट किया जाए इस तरीके से। इसके अलावा जो रेल में होने वाले जो तमाम छोटे छोटे अपराध हैं, जैसे कि अलार्म चेन पुलिंग है जिसकी वजह से रेल की पंक्चुअलिटी काफी प्रभावित होती है, उसको रोकने का मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा ताकि हम पंक्चुअलिटी को मैक्सिमम कर सकें। कई बार देखते हैं कि रेल में अनऑथराइज्ड वेंडिंग की समस्या आती है जिसकी वजह से ट्रेन की सेफ्टी में भी परेशानी होती है, उसको भी रोकने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा स्टोन पेल्टिंग के केसेस आजकल वंदे भारत ट्रेन के चलने के बाद काफी बढ़ गए हैं, तो उनको रोकने पे मुख्य ध्यान रहेगा। अनऑथराइज्ड ट्रैवलिंग हमेशा रिजर्व क्लास के जो पैसेंजर्स रहते हैं उनको काफी परेशान करती है, तो यदि ऐसा कहीं पे भी सूचना आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला कोचेज हमारी प्रायोरिटी में रहेंगे। महिला कोचेज में जो जेंट सवार हो जाते हैं उसकी वजह से महिलाओं को न केवल जर्नी में दिक्कत होती है बल्कि उनकी कई बार उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचता है। उसको देखते हुए महिला कोचेज में विशेष ड्राइव अभियान छेड़े जाएंगे। तो यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि रेल प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा की जाए और सेम टाइम पे हमारे जो रेल के पैसेंजर हैं उनको एक सुरक्षित माहौल ट्रेन के अंदर दिया जाए ताकि वो ट्रेन की जर्नी को वो सेफ महसूस कर सके। देखिए, मैंने आज ही ज्वाइन किया है और मैं आप लोगों को इंश्योर करता हूं कि रेल की तरफ से हमारे पास जो भी आदेश रहेंगे हम उसे पूरी तरीके से पूरा करेंगे, क्योंकि हम रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही है यहाँ पे। और जहां तक पुलिस प्रशासन का सवाल है तो डेफिनेटली उनके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे और पुलिस के सहयोग से ही यदि कहीं पे ऐसा अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट कोई दिखाई देता है या एनक्रोचमेंट दिखाई देता है
पुलिस के सहयोग से ही किया जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और इस पे आरपीएफ अपने बल पे कभी भी सुओ मोटो एक्शन नहीं ले पाती है। इस पे हमें, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और पुलिस के बिना कोऑपरेशन के ये संभव नहीं है। तो पुलिस तो फिलहाल कोऑपरेशन नहीं कर रही। अगर आप इसका पहले भी जो भी ऑफिसर थे आपके ओसी के अगेंस्ट में ही मामला किया? नहीं, अब देखिए, मैं पहले की तो नहीं बता सकता। मेरा कोशिश यही रहेगा, मैं जहां जाता हूं वहां पे सभी एसपी, सभी आईजीएस के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहता है और मैं यहाँ पे भी वही कोशिश करूंगा और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस आरपीएफ के साथ रहेगी और हम लोग मिलकर काम करेंगे। सर, आपने बोला कि वंदे भारत स्टार्ट होने का बाद स्टोन बिल्डिंग का घटना बढ़ गई, ये कोई आंकड़ा आपका पास है? अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया, मैंने बताया आपको, मैं आंकड़ों का एनालिसिस करूंगा, लेकिन ये आपको इंश्योर करता हूं कि स्टोन पेल्टिंग पे एक कड़ा डिसीजन लिया जाएगा और जितने भी स्टोन पेल्टिंग के केसेस आएंगे, ऐसा सिंगल केस भी नहीं रहेगा जिसमें केस डिटेक्ट ना हो या आदमी अरेस्ट ना हो। हमारी कोशिश रहेगी कि हर स्टोन पेल्टिंग के केस को डिटेक्ट किए। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे वंदे भारत कोचेज में आप बाहर की तरफ कैमरे लगने लगे हैं, तो वो कैमरे सिक्योरिटी ने आरडीएसओ से कंसल्ट किया था, हमारे रेलवे बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स ने, और उसके बाद ही कोचेस के बाहर के साइड पे अब कैमरे लगने लगे हैं। इससे एक सबसे बड़ा जो फायदा हो रहा है वो ये है कि जो जब बच्चे पत्थर मारते हैं या कोई एडल्ट अगर पत्थर मारता है, उसका फोटो कैप्चर हो जाता है और उसके बाद फिर हम गांव में जाके जब अभियान करते हैं तो ना केवल वो आदमी अरेस्ट होता है, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाता है। अगर वो बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए। तो यही स्ट्रेटजी रहेगी स्टोन पेल्टिंग के लिए। जी, मेरा पॉजिटिव अप्रोच रहेगा इस पे। मैं स्टेट पुलिस के साथ मिलके रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे जो भी पॉजिटिव किया जा सकता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वही करने का प्रयास रहेगा और इसमें डेफिनेटली बिना पुलिस की मदद के नहीं किया जा सकता। तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि पुलिस की मदद से ही सारा काम किया जाए। मुद्दा है सर, स्टेशन से पुलिस से उतरने से रात को चोरी छिनतई का मामला ज्यादा होता है, खास करके आपका गार्ड ड्राइवर ही का हो रहा है, तो उसमें कब क्या करेंगे? उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसमें आरपीएफ के साथ जीआरपी, लोकल पुलिस की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनके साथ, इसीलिए जैसा मैंने बताया कि मेरा पहला कार्य यही रहेगा कि पुलिस और जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इन केसेस को ज्यादा से ज्यादा डिटेक्ट किया जाए। इस गैंग को बस्ट किया जाएगा जो आप बता रहे हैं कि बाहर स्टेशन के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। कोई गैंग नहीं है, दुकान पे ही बिक्री हो रही है, सामने और कुछ बेच रहा है, पीछे और कुछ। इन लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई किया जाएगा इसके लिए। बिल्कुल। चलो।